हेलो गाइस, मैं दिखाऊंगा आज जो झींगा हमारा जो चढ़ा रहा है इसमें साइज बताऊंगा, सीढ़ी का साइज क्या है और हमारा जो ठाड़ जो पट्ट होती है इसमें मैं सारी चीज़ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इसमें आपको शुरू से एंड तक का पूरा डिटेल मिलेगी पूरी कि किस तरह झींगा चढ़ता है, किस तरह से कंप्लीट इसमें करा जाता है। आपको सारी डिटेल मिलेगी दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना, अच्छी लगे तो, और नहीं लगे तो बिल्कुल मत करना। ओके, तो मैं आपको दिखाऊँगा ये हमारा जो झींगा है, इसमें जो साइज रहेगा वो भी बताऊंगा आपको, और इसमें सीढ़ी है जो हमारी वो साइज क्या रहेगा इसका वो भी कंप्लीट आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं अपनी वीडियो, देखते हैं सुनते एंड तक। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको एक लेके आया हूँ तो झींगा जैसे किस तरीके से चढ़ाते हैं और झींगा जो होता है सीढ़ी बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। क्योंकि आप जब ढलाई करते हैं तो उसके बाद आप झींगा चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वो स्लैब जो हमारी होती है सूखी होती है, उसके क्या नमी नहीं होती उसके अंदर। तो पहले आपको पानी से उसको तर करना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट उसको तराई करके उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको सीमेंट चाहे घोल डाल सकते हैं और उस पर सीमेंट भी आप डाल सकते हैं। अगर घोल डालेंगे तो क्या है ज़्यादा तर हो जाती है और उसमें आप मसाला डालेंगे तो वो मसाला रख के नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप तराई करके उसके ऊपर पानी से तराई करके उसके ऊपर आप सूखा सीमेंट की बुरकी लगा सकते हैं। उससे जो होता है कि आपका जो मसाला डालेंगे वो सही तरीके से उस पर पकड़ करेगा। क्यों उसमें क्या होता है कि दोस्तों क्यों अगर डायरेक्ट आप चढ़ाते हैं तो उसमें क्या पकड़ नहीं बन पाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको करना है। विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब आप काम करते समय शुरू आप काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आप दीवार पे कर रहे हैं, कहीं प्लास्टर कर रहे हैं, आप चुनाई कर रहे हैं, पहले आपको पानी का प्रयोग करना है। क्योंकि आप पानी डालेंगे आसार पे, कभी भी आप चुनाई करेंगे तो उस पर पानी डाल के आपको चुनाई करनी है। और जैसे ही आपको झींगा चढ़ा रहे हैं तो स्लैब से आपकी सूखी होती है उस पर पानी का प्रयोग करेंगे। सूखा सीमेंट लगा के उसके ऊपर। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि जैसे उसा आता है, जैसे आप वो एक्रूट झींगा चढ़ाते हैं, आप वो सही तरीके वाले झींगा चढ़ाएंगे तो उस पर क्या होता है उसका मार्जिन कम आता है। तो आपको पहली जो सीढ़ी बनाएंगे इस तरीके की आपको बनाना है कि जैसे आप कंक्रीट की एक सीढ़ी आपको बनानी होगी। पहले कंक्रीट की बना सकते हैं आप, थोड़ा बहुत जैसे आपका क्या होता है कि पहली जो सीढ़ी होती है हमारा वो ईंट नहीं लग पाती है, तो इसकी मतलब उसकी मतलब होता है कि आपको कोई भी आगे ईंट लगा के उस पर कंक्रीट भर के उसके बाद इस तरीके से आप रद्दा का काम शुरू कर सकते हैं सीढ़ी बनाना। तो दोस्तों आपको विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब आप सीढ़ी बनाएंगे तो पहली जो सीढ़ी बनाते हैं इसी तरीके से आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा होता है अगर झींगा चढ़ाते हैं जैसे मार्जिन स्लैब पे के ऊपर ज़्यादा जाता है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आपको एक्रूट झींगा चढ़ता है तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों उसमें जो ऐसा होता है कि उसमें ईंटें की ज़रूरत नहीं बनती है। आप देख रहे हैं कितने ईंटें के लिए उसमें जगह नहीं है कि आज जहाँ आप तुम ईंटें लगा सकते हैं सीढ़ी के आगे। तो दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आप जब बनाते समय आपको उसकी ठास जो होती है हमारा कितनी झींगा चढ़ाना है। और दोस्तों वो भी बता रहा हूँ आपको कि जब झींगा आपको चढ़ाते हैं तो किस तरीके का आप चढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हैं भाई ये सूत जो बांधा जा रहा है 60 से, तो ये क्या होता है कि जैसे हमारी सीढ़ी जो चढ़ के जाती है, जो हमारी जो सीढ़ी होती है वो एक्यूरेट चढ़ के जाती है कि आगे पीछे सीढ़ी नहीं होगी। ऊपर भी आपको 3.5 फुट लेना है और नीचे भी आपको 3.5 फुट पर सूत बांधना है एक्यूरेट करके। तो दोस्तों आपको 3.5 लेके उस तरीके से आपका काम शुरू कर सकते हैं, पर धागा उसमें आप एक्रूट उस पर बांध के चलें। क्यों उससे जो होता है कि आपको आगे पीछे नहीं होता है। आप वो जो पहली सीढ़ी चढ़ाओगे तो आपको ये देख रहे हैं आप वीडियो के अंदर मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको कि इसी तरीके से आपको पहली सीढ़ी जो होती है आपको लेवल करनी होगी। कि उसमें जैसा होता है कि बगैर लेवल नहीं करते हैं तो इसी तरीके से आपको ऊपर नीचे सीढ़ी हो जाती है। तो उसमें दिक्कत आती है कि जब आप कोई ग्रेनाइट और उसमें मार्बल वगैरह का काम करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आएगी आगे चल के। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आप उसे ध्यान रखना है लेवल का और सूत का। 60 से सूत बांधेंगे और लेवल को पहली सीढ़ी होती है जो आपको उसमें लेवल में करेंगे। तो आपको दोस्तों एक फंटी की ज़रूरत पड़ेगी। आप लकड़ी की फंटी हो चाहे आपको उसकी एल्युमिनियम फंटी हो, उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और आपको एक लबा की ज़रूरत पड़ेगी और ये आपको धागे की और वसूली करने की इसकी ये ज़रूरत पड़ती है। ये मेन चीज़ होनी चाहिए। आप कोई भी आप काम कर रहे हैं चिनाई का चाहे जीने का किसी का भी। तो दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं आपको जैसे इस तरीके जो सूत जा रहा है इसी तरीके से आपका सूत बन के जाएगा। उससे ये चलता है कि हमारी जो सीढ़ी होती है हमारा सीढ़ी आगे पीछे नहीं होती है, क्यों उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों आप कभी भी झींगा चढ़ा रहे हैं तो उसको आप गुनिया भी चाहिएगी, एक गुनिया होती है उसको गुनिया में सीढ़ी को कर लें उसी तरीके से।
उसी तरीके से आपको जीना का काम करना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा शुरू से एंड तक कि करना कैसे है और किस तरीके से आपको एक्रूट करके दिखाएंगे। इसमें मैं आपको पूरी फिनिशिंग इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा जीने की, किस तरीके से जीना का काम आपको उसमें करके ले जाते हैं और उससे किस तरीके से आपको करना होगा। तरीके काफ़ी होते हैं कि जीना चढ़ाने के काफ़ी तरीके होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो तरीका है हम अपने तरीके से चढ़ा रहे हैं। तो आप मैं इसमें पूरी वीडियो में दिखाऊँगा आपको डिटेल में। तो दोस्तों आपको क्या है कि आपको ये चीज़ को आपको बिल्कुल एक्यूरेट लेके चलना है, क्योंकि लेवल का ध्यान विशेष रखना है। आपको एक आध जगह आप बीच में ले जाके आप सीढ़ी लगा रहे हैं, अगर आपकी 4-5 सीढ़ी अगर चढ़ जाती है तो बीच में आप लेवल कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है कि मसाले में थोड़ा फ़र्क आ जाता है ऊपर नीचे चढ़ाने में। आप उसमें क्या होता है, और आपको करना क्या है कि आपको एक बार उसको सींग जो होती है, हमारा झाड़ू की सींग हो, किसी की लकड़ी हो, तो उसको नाप के उसका डाँड़ा बना लें फिक्स करके। तो उसी तरीके से आपको उसी तरीके से उसकी फिटिंग करके सीढ़ी की ले जा सकते हैं। क्यों उसमें क्या होता है कि उसमें दिक्कत नहीं आती है। अगर हर बार इंची टेप से नापेंगे तो आपको दिक्कत आएंगी। अगर सींग का अगर फिक्स है उसको डाँड़ा बना लेंगे हम उसका नाप का, तो उसी तरीके से आपको सीढ़ी का साइज ले जाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ जीने के बारे में, क्योंकि ये जीना जो होता है साइज अगर होते हैं, आप अगर 3.5 फुट का जो जीना चढ़ाएंगे उसमें क्या होता है कि आपका 3 इंची आपका रेलिंग में चले जाता है, तो आपका 3.25 के समथिंग आपका जीना अंदर बचेगा। क्यों उसमें ये होता है कि अगर 3 का चढ़ाएंगे तो आपका 2.25 रह जाएगा जीना और बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो आप कभी भी जीना चढ़ाएं, कभी भी आप अपने घर के अंदर जीना बना रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है आपको कि आप जो जीना चढ़ाएंगे तो वो आपको 3.5 फुट का जीना लेके चलेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो सही तरीके से आपको बिल्कुल, क्योंकि ये होता है कि जीना 3.5 का रहेगा तो उसमें क्या है, आप रेलिंग लगा के उसमें कम से कम एक्यूरेट बना के ले जाएंगे। और आप कभी भी जीना चढ़ा रहे हैं तो मैं एक वीडियो आपको लिंक डालूंगा कि जीने जब हम चढ़ाते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि नीचे से आपका जीना पतला होता है, ऊपर जाके आपका काफ़ी मोटा हो जाता है। उसमें क्या होता है, गलती करते हैं मिस्त्री, तो उसमें क्या आप नाप तोल नहीं करते, उस तरीके से चढ़ा ले जाते हैं तो जीना मोटा हो जाता है। स्लैब के ऊपर गिरने के चांस होते हैं, क्यों उसमें लोड ज़्यादा होता है स्लैब के ऊपर, तो उस पर चांस गिरने को होते हैं सभी। तो इसमें मैं दिखाऊंगा आपको आगे कि अगली वीडियो जो मैं लाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जीने की जो मोटाई होती है वो कितनी थिकनेस होती है, कितनी स्लैब की होती है, कितनी उसकी मोटाई होती है। तो दोस्तों इसमें हमारा जीना जो चढ़ के आया हम बताएंगे आपको कि जो हमारी जो छत होती है इसमें आपको पता चलेगा कि जो सीढ़ी हमारी चढ़ के आई है तो छत से कितना ऊँचा कितना नीचे जाएगा। तो उसमें वीडियो में आपको सारी चीज़ दिखेगी और अब मैं उसको बताऊँगा। ठीक है, तो आपको वैसे ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आपको कि लास्ट जो सीढ़ी है हमारी ये आ चुकी है। हमारी जो छत है इससे करीब 3 इंची फिक्स आ गई है, ऊपर चले गई है। क्योंकि ऐसा होता है आप जब फर्श लगेगा तो आपका 3 इंची कम से कम उठ के आएगा, तो उसमें आप एक्रूट उसमें सीढ़ी का फर्श, सीढ़ी का जो मार्बल होगा और इस छत का जो मार्बल होगा वो एक्रूट फिक्स हो जाएगा। क्यों उसमें ऐसा आएगा आप ना तो डाउन रही सीढ़ी ना ऊपर गई है, तो उसमें एक्रूट फिनिशिंग आगे निकल के जीने की। तो आप जीना चढ़ाते समय विशेष आपको ध्यान रखना है, जैसे आप जीना चढ़ाते हैं तो आपको करना क्या है, जब जीना हम चढ़ा देते हैं उसमें आपको घोल जो करके ले जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से आपको घोल करना है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप घोल करेंगे चम्बल का, चाहे आप डस्ट का घोल कर सकते हैं, चम्बल का भी कर सकते हैं, पर आपको बहुत तेज़ सीमेंट का आपको रखना है। क्यों उसमें जो होता है कि तेज़ सीमेंट नहीं रखेंगे तो आपकी ईंटें सेटरिंग आती है, बाई चांस सेटरिंग वैटरिंग आती है तो उसमें आपको गिरने की, टूटने की, सीढ़ी उखड़ने की डर रहता है। तो आपको तेज़ सीमेंट का आपको घोल करना है आपका 3-1 का घोल उसमें करके चलें। क्यों आपको सीढ़ी मैंने ऐसे एकदम सेटिंग सही तरीके से बैठ जाए उसकी। तो दोस्तों इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, जीना चढ़ाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि घोल जो करेंगे आपको, और उसको विशेष ध्यान रखना है घोल करते समय आपको तेज़ सीमेंट का घोल करें। तो मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि उसको भी बताऊँगा कि थिकनेस कितनी होती है। तो वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं पूरी बिल्डिंग के बारे में लेटेस्ट वीडियो मैं लाता रहता हूँ, सारी चीज़ बताता हूँ आपके लिए, क्योंकि क्या है जो जितना बिल्डिंग के अंदर जो काम होता है वो सारी चीज़